उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में हुए चुनाव के परिणाम अब जारी किए जाने वाले हैं। चुनावी नतीजों के लिए अब बस एक रात का इंतजार है। वहीं मंगलवार सुबह 8 बजे से देश के 543 लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम आने लगेंगे। यूपी के 80 सीटों के लोकसभा चुनाव रिजल्ट को लेकर भी तैयारियों को पूरा कराया गया है और चुनाव परिणाम के बाद आचार संहिता के हटते ही एक बार फिर से शिक्षा मित्र अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और शासन प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। बता दूं, इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि चुनाव परिणाम आते ही सभी शिक्षा मित्र एक साथ आएंगे और पूरे नियमों के साथ अपनी आवाज को उठाएंगे। साथ ही शिक्षा मित्रों को उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि अब जल्द ही सरकार शिक्षा मित्रों को सौगात दे सकती है। आज अटल टीवी की टीम ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से टेलीफोनिक वार्ता की, जिसमें शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा, ये ऑडियो भी सुनिए। शिव कुमार जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव परिणाम आने हैं कल, क्या कुछ उम्मीदें आपको नजर आ रही हैं? क्या कुछ शिक्षा मित्रों के लिए नया हो सकता है? देखिए, चुनाव हुआ है तो चुनाव का परिणाम आएगा अंजलि जी, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। चुनाव परिणाम, ये चुनाव है, चुनाव का समर होता है, उसमें लोग जाते हैं जी। अपनी अपनी बात सबने कहा, जिसके बाद से जनता ने मोहर लगाया उसको बहुमत मिलेगा या उसको रिजल्ट मिलेगा जी। तो ये चुनाव हो गया, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही हम पुनः सरकार के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे, अपनी बात को लेकर के जाएंगे, अपने लोगों के साथ जाएंगे जी। और पुनः हम ये चाहेंगे कि जो प्रपोजल हमारा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी तक, उन्होंने कहा था चुनाव के बाद इस पर काम करेंगे जी। तो प्रमुख सचिव से हमारी बात हुई थी, उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद आप लोग आइए और एक बार फिर प्रयास किया जाएगा जी। तो क्या चुनाव के बाद एक बार फिर से शिक्षा मित्र अपनी आवाज को बेहद ही अच्छे तरीके से और बेहद ही जोश से उठाएंगे? बिल्कुल बेहद तरीके से उठाया जाएगा और फिर से सभी अधिकारियों से और वित्त माननीय मंत्री गणों से और माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाऊंगा। सम्मानित सभी अधिकारियों से भी बात करूंगा। बात करने के बाद में मुझे भरोसा है कि वो जो प्रपोजल गया था उसको सही दिशा में ले जा करके और स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाएगा जी। तो जो प्रपोजल इसके चुनाव के पहले भेजा गया था, क्या उसी पे आगे काम किया जाएगा या फिर आप लोगों ने कुछ नया सोच रखा है? देखिए, अभी तो हम जो बात उठाए थे, जिस बात पे अधिकारियों की मोहर लगते हुए बात को आगे पहुंचाया हूं, मैं पहले उस पर काम करूंगा जी। उस बात के बाद जी तमाम ऐसे अवसर आएंगे कि जब हम लोग और अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जिस बात पर हमने पहले शुरुआत किया है तो पहले उसी पर बात करेंगे। उसको दोबारा अगर हम दूसरी बात उठा देंगे तो वो बात दब जाएगी जी। इसलिए सबसे पहले हम शिक्षा मित्र हित में, समाज हित में, अपने हित में और लोगों के साथ बैठ करके और उसी बात पर मोहर लगवाने का काम करेंगे। जैसे ही वो हो जाएगा, तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लोगों को सुविधा मिल जाएगा और फिर आगे हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे जी। कल चुनाव का परिणाम आ जाएगा, इसके बाद फिर से कई शिक्षा मित्र अपने अपनी लगन में काम में लग जाएंगे, लेकिन आप शिक्षा मित्र साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे शिक्षा मित्र एक बार फिर एक साथ एकजुट होकर सब लोग एक दूसरे का साथ दें और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं? देखिए अंजलि जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को कई बार आगाह कर चुका हूँ और फिर कहता हूँ जी। हम कर्मचारी हैं और जो सरकार है हम उसके वो हमारी पोषणीय व्यवस्था में है तो हम उसी से संघर्ष करेंगे, उसी से लड़ेंगे, उसी से मांगेंगे और उसी के साथ काम करेंगे। तो सभी लोग धैर्य के साथ रहें और निश्चित रूप से हम लोग जब चुनाव के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी और लगेंगे तो उसमें सारे लोग एकजुट रहेंगे और एकजुटता के साथ फिर हम सरकार के समक्ष जब प्रस्तुत करेंगे अपनी बात तो निश्चित रूप से समाधान की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये मुझे विश्वास है, भरोसा जी। जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, सोशल मीडिया के जरिए कई बार लोग अपने रास्तों से भटक गए थे, इधर उधर हो रहे थे, तो इस बार आप शिक्षा मित्र साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे सभी एक साथ रहें? है और पूरे चुनाव में आपने देखा कि शिक्षा मित्र परिवार जो 22 के चुनाव में कहीं एक आध लोग इधर उधर बात भी करते थे, फ्रंट पर थे, इस बार सारे लोग एकदम सिस्टम में थे, कोई कहीं किसी का कोई विरोध नहीं, कोई सारे लोग सरकार के साथ थे तो सरकार से ही ना उम्मीद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सब सरकार पर भरोसा रखें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी। अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।